क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे अच्छी जात उन परिंदों की है जो कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। ऐसी विचार रखने वाले, ऐसी सोच रखने वाले आज हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान हैं। खुद को ये समाज सेवी बताते हैं, स्वयं को बलरामपुर में पले बढ़े। इनसे बात होगी राजनीति की, धर्म की। बात होगी कि समाज सेवी से क्या राजनीति की शुरुआत है, सफर है, वो यहीं से शुरुआत होती है। इनसे बात होगी कई सारे मुद्दों की जो बलरामपुर में मौजूदा समय में चल रही है। इस पॉडकास्ट को आप पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार होने वाला है। तो समय न लगाते हुए स्वागत करता हूं मैं आज के पॉडकास्ट में राजू शाह का। नमस्कार। मैं आपके जरिए से सभी लोगों को जो देशवासी, जनपद वासी हैं, और आपको भी धन्यवाद कह रहा हूं कि आपने मुझे इसमें मौका दिया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आज इस पॉडकास्ट में आप आए हमारे, कैसा लग रहा है आपको इस पॉडकास्ट में आके? हकीकत तो यह है कि मेरा पहला है और मुझे ज्यादा नॉलेज भी नहीं, ना मेरी कोई तैयारी है, ना कुछ मुझे जानकारी, ना कोई मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। तो आप तो पहले ही सरेंडर करने लगे। तो नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। कैसा लग रहा हूं मुझे ये लग रहा है कि जैसे पहली बार आदमी आता तो थोड़ा अजीब सा, डरा हुआ, नर्वस। जो सही बात है, मैं झूठ बोल करके कोई काम नहीं करता। नहीं, बिल्कुल। आप जो रहता है, इस पॉडकास्ट का जो मेरा उद्देश्य भी है कि आप बेझिझक जिस तरह से आप हैं जी, कि बिना किसी फिल्टर लगा के हम लोग बात करेंगे जी, यही इस पॉडकास्ट का उद्देश्य है। ओके। तो अच्छा लग रहा है आपको आके? हाँ। तो पहले तो आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए संक्षेप में कि कैसे आप, कहाँ से हैं आप, क्या से शुरुआत हुआ? यहीं पर पढ़ा हूँ, यहीं पर बहा हूँ। यहीं के एक वक्त था कि हमारे घर में, हमारे मोहल्ले के जो हिंदू भाई लोग हैं मेरे घर में पलते थे, और हमने जो अपने जन्म में, मतलब जो अपना पालन पोषण हुआ मेरा, एक हिंदू के घर में हुआ है। ये आपको मालूम ना, शायद ना हो। नहीं। त्रिलोकीनाथ गुप्ता जी हमारे पारिवारिक संबंध है। वो हमारे के यहाँ पले हैं, हम लोग उनके के यहाँ पले हैं। हम उनके क्या खाते थे, वो हमारे घर खाते थे। तो हम लोग खाली यही जानते कि इंसान है और धर्म जाति कुछ नहीं। हम लोग जब भी लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, मेरा मानना सिर्फ एक है कि सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है। वो वही हिंदू को भी देता है, मुस्लिम को भी देता है, सिख को, ईसाई को। मतलब खाली यहाँ जब आप पैदा हुए, अगर आप पैदा हुए और किसी मुस्लिम के घर पैदा हो जाते तो आप ही का नाम रिजवान होता, बिल्कुल, आप ही का नाम सुबहान होता, आप ही का नाम इस्लाम होता। और हम किसी हिंदू के यहाँ पैदा हो जाते तो मेरा नाम गुप्ता होता, ठाकुर होता, मतलब जो भी होता, जहां पैदा होते वो नाम होता। तो मेरा सिर्फ एक मानना है कि इंसान जब पैदा होता तो वो इंसान होता है। जब हिंदू क्या पैदा हो गया तो हिंदू हो गया, मुसलमान क्या हुआ तो मुसलमान हो गया। ये हो गया। अपने बारे में करते क्या है? हम समाज सेवा, दुकान है छोटी मोटी किताब की, उसी को पढ़ पढ़ करके हमने सीखा कि लोगों की मदद करने से क्या फायदे हैं, कि हमारा रब कैसे खुश होगा, हमारा इस्लाम मुझे क्या सिखाता है। यही सब हम पढ़ करके समाज सेवा में आए हैं। समाज सेवा की जो आपने बात की कि समाज सेवा मैं करता हूँ जी, इस पे एक अगला सवाल ये उठता है कि जो ये सवाल है कि समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली, ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा जी। ये चीजें बहुत पुरानी हो चुकी हैं कि समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली। प्रेरणा मिल जाती है क्योंकि भविष्य का रास्ता साफ दिखाई देता है कि राजनीति में आना है। कहीं ना कहीं ये समाज सेवा पहला दरवाजा तो नहीं जो आप खोल रहे हैं, इसके बाद ठेकेदारी, फिर उसके बाद राजनीति, आकांक्षाओं को लेकर आप आए हैं समाज सेवा करने? बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपसे सवाल करने का हक रखता हूं। मैं भी। बिल्कुल। क्या पंजाब से लोग वोट डालने आएंगे मुझे? नहीं, अगर आप पंजाब के लिए लड़ेंगे तो आप मेरी बात सुन लीजिए। क्या केरल के लोग, नेपाल के लोग आएंगे वोट डालने? अगर मुझे राजनीति करनी होती तो अपने क्षेत्र के लिए करता और जगह जाकर के लोगों की मदद न करता। समझे? तो समाज सेवा जो आपने बताया कि सिर्फ समाज सेवा करना है, मेरा मकसद है, हमारे जो एनजीओ है वो 36 एनजीओ का एक ग्रुप है। ना हम लोग सरकार से अनुदान देते हैं और ना ही कोई सरकारी फंड लेते हैं। हम लोग जनता से अपील करते हैं कि यहाँ पर आपदा आया है, आप लोगों को सहयोग चाहिए, लोग सहयोग करते हैं। बलरामपुर के लोग दानवीर हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहा है, या हम अपने जेब से, अपने
खानदान तो आज राजू शाह इस पॉडकास्ट में बता रहे हैं कि वो सिर्फ समाज सेवा करेंगे, राजनीति में नहीं आएंगे। राजनीति भाई ये बताइए, योगी जी, हमारे मोदी जी, कोई मतलब कब कौन क्या हो जाए कोई जानता है? तो भविष्य में राजनीति में भाई आपको देखा भविष्य जाएगा। की बात ना, आज की बात हम कर रहे हैं। क्योंकि आज अभी आपके जो मौजूदा चेयरमैन है धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू जी, जब वो आज के कुछ साल पहले कोरोना लॉकडाउन में आए थे और काफी चर्चित में रहे, उनका नाम ही लोगों ने दानवीर धीरू सिंह का नाम दे दिया। हाँ। लोगों को समाज सेवा ही उन्होंने किया था। उस समय जो हमारे मीडिया साथियों ने उनसे सवाल किया कि आप राजनीति में आना चाहते हैं कि नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया था। और मौजूदा समय में पिछले कई सालों से 3-4 सालों में लोकसभा से लेकर विधानसभा और विधान परिषद से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष तक टिकट मांगते रहे जी। कहीं ना कहीं राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आ गए वो। जी जी। 2012 से 2025 कितना साल हुआ? 13 साल हुआ। 13 साल में अगर मुझे राजनीति करना होता तब तक क्या ना शुरू कर देता। मैंने किसी पार्टी से टिकट मांगा हो, कोई मतलब दावेदारी पेश की हो, तो आप बताइए। सियासत की बात करूं अगर, तो सियासत इस समय हिंदू मुस्लिम के बीच में लकीरें खींचने का काम कर रही है। मीडिया कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का जो सौहार्द है, प्रेम है, उसको नफरत के खाई में ढकेलने का भी काम कर रही है। ऐसे में बलरामपुर का राजू शाह जो हिंदू मुस्लिम की एकता की बात कैसे कर सकता है? किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं? ये आपके शिक्षा के ऊपर है। अगर आपको वही नफरत का शिक्षा दिया जाएगा तो आप नफरत फैलाओगे, आपको मोहब्बत का शिक्षा दिया जाएगा तो आप मोहब्बत फैलाओगे। अगर हिंदू नफरती होता तो मेरे कम से कम 100 दोस्त हिंदू हैं, किसी में नफरत नहीं है। मुसलमान नफरती होता तो हिंदू से दोस्ती ना करता। अभी कुंभ में जो हुआ उसमें भी मुसलमान आगे था। मतलब जो भी मुद्दा होता है हिंदुस्तान में, मुसलमान आगे रहता है। वो ये नहीं देखता कि हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो। कुछ नेता, कुछ, चाहे वो हिंदू के भी है मुसलमान के भी है, हम किसी का नाम लेकर के नहीं कह पाएंगे कि एक नेता है वो बर्बाद कर रहा है देश को। कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान के संगठन, हिंदू नेता और साथ में उसके पत्रकार, मतलब मीडिया, ये चाहते कि हिंदू मुस्लिम हो। लेकिन मैं सभी हिंदू मुस्लिम से अपील करना चाहता हूं कि वो अपने भविष्य के, आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। कोई नेता अगर आप कोई मामले में फंस जाओगे तो मैंने देखा कोई साथ देने वाला नहीं है। कौन मुसलमानों का मदद कर रहा है? तो ये जो आज की राजनीति हो रही है, हाँ, हिंदू मुस्लिम की, तो मैंने बताया ना, भाजपा इस चीज में भाजपा को अगर देखा जाए तो सभी लोग आरोप इसी पे लगता है भाजपा पे कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। कहीं ना कहीं हिंदुओं को क्या ऐसा लग रहा है कि डरा के वोट लिया जा रहा है हिंदुओं को? भाजपा जो काम कर रही है सबका साथ सबका विकास पे हो रहा है। आप मेरी बात सुन लीजिए, भाजपा जो काम कर रही है सबका साथ सबका विकास पे काम कर रहा है। भाजपा के पास इतने नेता हैं, इतना नेता है, उसमें वैसे अगर 10 लोग खराब बोल दिए तो हम पूरे भाजपा पे अंगुली नहीं उठा सकते हैं। जो गलत कर रहा है उस पे अंगुली उठाना सही है, पूरे भाजपा पे अंगुली उठाना मेरे हिसाब से गलत है। बिल्कुल। बलरामपुर की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं, जहां पे अभी मौजूदा समय में हिंदू मुस्लिम का अफवाह ज्यादा है, माहौल बहुत ज्यादा गर्म है जी, चाहे वो पिछले कई मुद्दे आप सामने आए होंगे? बलरामपुर की जनता से हम सिर्फ यही कहेंगे कि राजनीति करना है तो खुलकर करो और अच्छे से करो। दो चेहरा लेकर के राजनीति नहीं कि अंदर कुछ हो, चेहरे पे कुछ हो, अंदर कुछ हो। जो हो सामने हो वही दिल के अंदर हो। और दूसरी बात, मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, बलरामपुर के युवाओं को रोजगार की जरूरत है। रोजगार पे कौन बात कर रहा है? चाहे विपक्ष हो या विपक्ष हो, कोई बोले, कौन बात कर रहा है? क्यों नहीं सवाल कर रहा है सरकार से? महंगाई पे क्यों नहीं सवाल किया जा रहा है? आप बताइए भाई। हम लोग ना पूछेंगे तो कौन पूछेगा? बलरामपुर की राजनीति पे मेरा सवाल था। आप देश की राजनीति पे नहीं, बलरामपुर के, एक मिनट भाई, मैं आपको बलरामपुर पे ही बता रहा हूं। बलरामपुर के युवा बेरोजगार हैं, मानते हैं आप? बिल्कुल। अगर उनको बलरामपुर में युवा बेरोजगार के उससे साथ साथ बलरामपुर अति पिछड़ा क्षेत्र में आता है। बलरामपुर के कुछ ऐसे काम होना चाहिए जिसके युवाओं को रोजगार मिले। जब युवाओं को रोजगार मिल जाएगा तो जो नफरत है वो खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा। बॉम्बे में देख लीजिए आप, किसी के पास टाइम नहीं है, वो भाई भाई से नहीं मिल पाता तो हिंदू मुस्लिम क्या करेगा? अगर ये खत्म करना तो रोजगार दे दो, शिक्षा दे दो। भाई अगर आपके पास अच्छा शिक्षा है
तो नफरत नहीं करोगे, अच्छा रोजगार है तो आप अपने काम में बिजी रहोगे, आपके पास समय नहीं होगा तो हिंदू मुसलमान नहीं कर पाओगे। बलरामपुर की राजनीति नगर पालिका के चुनाव से शुरू होती है और प्रधानमंत्री तक जाती है। यहाँ की जो धरती है बलरामपुर की, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री को हमने दिया। ऐसे में आप नगर पालिका का एक अफवाह था कि चुनाव लड़ना चाहते थे या चुनाव का मन बना रहे थे, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे भविष्य में, वो भविष्य की बात है। मैं सवाल इस पे करूंगा कि नगर पालिका का चुनाव कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा महंगा हो गया है। किस तरह का चुनाव हो चुका है? क्या एक व्यक्ति जो साधारण परिवार से आता है वो चुनाव लड़ सकता है? लोग क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? अब मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका चुनाव में महंगा है या सस्ता है, जब मुझे पता होगा, जब मैं मैदान में रहूंगा। जब मैं मैदान में नहीं हूं, ना आज तक किसी से 1 रुपया लिया हूं, ना ही किसी से पाया हूं और ना ही किसी से उम्मीद है, तो मैं कैसे जान जाऊं कि महंगा है या सस्ता है? भाई जब मैं कोई चीज खरीदूंगा या हवाई जहाज का जाना हुआ, तब टिकट खरीदना हुआ, बैठना हुआ, तब तो मैं जानूंगा कि हवाई जहाज का टिकट का किराया महंगा। जब मैंने बैठा ही नहीं हूं किसी चीज पे। महंगाई आपको किस चीज में लग रही है? अभी आपने महंगाई की बात की। हाँ, जैसे आप हवाई जहाज टिकट सस्ती है कि महंगी है, ये बताइए हमको। आप मुझे आप नहीं बैठे हैं हवाई जहाज में? नहीं बैठे, आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। आप बॉम्बे जाओगे तो कितना टिकट लगेगा? 10,000। हाँ। और वही अरब कंट्री दुबई का 13,000। तो हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में जाने के लिए कम है, और हिंदुस्तान से विदेश ये कैसे पता चला आपको? आपने अनुभव किया, जाना? हाँ। बलरामपुर में आप हैं, सक्रिय राजनीति में है, सक्रिय समाज सेवी में है, लोगों से मिलते हैं, आपको यही नहीं पता कि चुनाव कितना सस्ता था पहले और आज कितना महंगा हो गया? भैया हम उसमें क्यों जाने? जब मुझे आना होगा तब देखा जाएगा। अभी जब ना मैंने साहबान भाई का मतलब किसी पार्टी का, किसी दल का मैंने ना समर्थन किया, ना साथ दिया, ना ही कुछ किया, ठीक है, तो मैं तो जो अफवाह थी कि चुनाव लड़ने वाले हैं, अफवाह तो बहुत है, अफवाह है यहाँ पे कि अफवाह पे ध्यान मत दीजिए। ये क्या है? वो आप मत देखिए, अफवाह पे अगर ध्यान दोगे ना तो अभी ये हुआ था, तमाम मुद्दे ऐसे अब कहना नहीं चाहेंगे। प्रताप सिंह धीरू इस समय मौजूदा नगर पालिका के चेयरमैन है। हाँ, चेयरमैन है। किस तरह के वो नेता है आपके नजर में? भाई हमारे नजर की बात करो, मैं अपनी नजरिया की बात कर आप ही से सकता हूं। पूछ रहा हूँ। तो कुछ मुद्दे पे उन्होंने हिंदू मुसलमान की राजनीति की है, जैसे करबला हुआ या और कुछ मुद्दे हुए, ठीक है, जो सही बात है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही नजरिए से नहीं देखता हूं। कोई भी काम करना हुआ या किसी के बारे में जानकारी लेना हुआ तो मैं हर तरफ देखता हूं। अगर उन्होंने एक तरफा काम किया है, किसी के दबाव में आकर किया या किसी तरह से किया, हम नहीं जानते क्यों किया, कैसे किया, क्या हुआ, तो उन्होंने हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लोगों के समाज सेवा में मदद की है। मैं उनको फोन कर देता हूं, व्हाट्सएप कर देता हूं, वो चाहे हिंदू मोहल्ले का हो या मुसलमान मोहल्ले का मुद्दा हो, वो हल हो जाता है। कोई मामला होता है मैं उनसे कहता हूं कि नगर का ये मुद्दा है, इसे आप सही कर रहे हैं। बहुत लंबा मत कीजिए इस चीज को। हिंदू मुसलमान आपने बोला कि उनकी राजनीति में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है, आपके अच्छे मित्र हैं। एक दो काम में मुझे खाली लगा। हाँ है नहीं भाई, लगा है तभी तो लगा। जैसे मुद्दा झारखंडी सरोवर का रहा हो, हाँ, वो उस चीज को उन्होंने करवाया। ये तो मुद्दा था कि विकास के लिए जो भी पहले से उस पर बहुत सारे इश्यूज हुए, नोटिस आए, कोर्ट में मामला गया, वो अलग विषय हुआ। बड़े पुल का मुद्दा इस समय मौजूदा समय में बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, जो कि उस मजार को हटाना है, रोड पे है। ऐसे में लोग कोर्ट तक भी गए, कोर्ट से फिर उसको चीजें फिर वैसे ही वापस आ गई जिस तरह थी कि उसको हटना है। ऐसे में आप क्या इस तरह से राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं कि या कहीं ना कहीं कट्टर हिंदुवादी छवि के नेता के तौर पे वो उभर रहे हैं बलरामपुर में? बलरामपुर नगर पालिका कितनी साल पुरानी है? मुझे नहीं पता। 125 साल शायद पुरानी है। ठीक। और दरगाह हमारा सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वक्त का है, यानी लगभग 1000 साल पुराना। शायद इस आबादी में कोई वो नहीं होगा, ठीक है। और जो दरगाह बना है, अगर 1000 साल पहले तमाम हुक्मरान आए, तमाम नेता आए, तमाम लोग आए, क्यों नहीं अंगुली उठाया? इन्हीं को क्यों तकलीफ है? भाई अगर दरगाह गलत है तो तमाम ऐसे धार्मिक स्थल है ये जो रोड पे है। जो कोर्ट से आदेश आया है अतिक्रमण के शासन प्रशासन के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, कि जो भी चीजें रोड पे हैं अतिक्रमण के रूप में उनको हटाया जाए, वो चाहे मस्जिद हो
चाहे करबला हो, क्या कहते हैं मजार हो, चाहे वो मंदिर हो, मंदिर हो, यही तो है जहां तक मेरी जानकारी है जी। कि ये चीजें तो ऊपर से नोटिस आई हैं कि इस चीज को करना है। हाँ। इसके विरोध में यहाँ से जब इसकी पैरवी करना शुरू हुआ तो उस पर कुछ मसला कहाँ तक निकला, कैसे पहुंचा? भैया क्या है? देखिए, हम अभी बॉम्बे दिल्ली थे, दिल्ली से अजमेर थे, अजमेर से दिल्ली गए, दिल्ली से बॉम्बे गए, जो सही बात है। मेरी माँ का दिल का वाल खराब था, मैं बॉम्बे में था, आया हूं तो मामला है सुप्रीम कोर्ट में है, जो आदेश होगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से शायद सुप्रीम कोर्ट गया है। अच्छा। जो जानकारी प्राप्त हुआ है, शायद कंफर्म नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन जो जानकारी हुआ है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया है। अब जो न्यायालय का आदेश होगा, जैसे बाबरी मस्जिद के लिए स्वीकार किया था वैसे इसके लिए भी स्वीकार किया जाएगा, लेकिन न्यायालय से हमें यह उम्मीद है कि वो जो हक होगा, किसी एक तरफा इंसाफ, मतलब हम लोगों को इंसाफ की उम्मीद है, संवैधानिक दायरे में वो इंसाफ करते हैं, देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय है वहां पर। चलिए, संविधान की जब बात आई तो अगला सवाल जो अभी बहुत टाइम बाद था वो अभी आ जाता है कि संविधान बड़ा है कि शरीयत? आपके नजर में किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? आपने सवाल किया, मैं भी आपसे सवाल कर रहा हूं। कभी आपने अखिलेश यादव से पूछा? मैंने आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी तमाम बात को सुन चुका हूं, मेरी भी बात सुनने का आपको हक है। बिल्कुल। क्या मुसलमानों से शरीयत और संविधान क्यों पूछा है? किसी हिंदू नेता से, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, कोई भी हिंदू नेता से आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं क्या तो वो गीता को मानते हैं कि शरीयत को मानते हैं? गीता और संविधान में कभी लड़ाई नहीं हुई, संविधान और शरीयत में हमेशा लड़ाई कभी नहीं लड़ाई। आपको बता, ये जान लीजिए आप, शरीयत में है कि जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करो, ठीक है। आधा ईमान मोहब्बत है। अगर आप अपने वतन से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं तो मुसलमान नहीं, क्योंकि जिस नबी का हम लोग कलमा पढ़ते हैं ना, उसी ने हमको बताया कि मोहब्बत करो। अगर हम नबी का कहना ना माने तो मुसलमान कहाँ? और रही बात शरीयत और संविधान, तो शरीयत जो आया वो अल्लाह और रसूल के पास से आया है, और संविधान जो आया वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब और तमाम हमारे महापुरुषों का दिन है। तो मैं दोनों को मानता हूं, जहां इस्लाम की बात आती है वहां शरीयत है, और जहां देश और सब की बात आती है वहां संविधान है। क्योंकि मुझे देश में रहना है तो संविधान के हिसाब से चलना होगा। ये मुस्लिम देश नहीं है, ये संवैधानिक दायरा में रह करके संविधान के हिसाब से हमको हिंदुस्तान में रहना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने शरीयत को भी देखना है कि क्या हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे इस्लाम से खारिज हो जाए। संविधान मेरे लिए बड़ा है, मैं संविधान को छोटा नहीं कहना हूं। पहले संविधान है ना, अभी हमने क्या बताया आपको भाई, संविधान के दायरे में रह करके हिंदुस्तान में क्या ये हिंदुस्तान खाली एक धर्म एक जाति के लिए नहीं है। यहाँ तमाम विभिन्न धर्म के लोग, जाति के लोग, हर मजहब के लोग हैं। तो हमको संविधान को लेकर भी चलना, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि शरीयत में ऐसा कोई हम लोग ना कर सके जिससे हमारा शरीयत ने मना किया हो। शरीयत ने कहा है कि माँ बाप का हुकूक अदा करो, ठीक, संविधान भी यही कहता होगा कि माँ बाप की, संविधान में है माँ बाप के लिए कि नहीं है? बिल्कुल है जी। मियाँ बीबी के लिए संविधान में है, शरीयत में मियाँ बीबी के लिए है, बच्चों के लिए संविधान में है, तो बच्चों के, सुन लीजिए आप, बच्चों के लिए शरीयत में भी है, मोहल्ला वालों के हुकूक जो है वो शरीयत में भी है, वो संविधान में भी है। लेकिन मुझे संविधान इसलिए मानना है क्योंकि इस देश से मुझे मोहब्बत है, इस देश से मुझे मोहब्बत है, और मैं हिंदुस्तानी होने के नाते सबसे पहले संविधान को मानूंगा, फिर शरीयत को भी देखूंगा कि ये शरीयत के मुताबिक हो रहा है या नहीं। बिल्कुल। अब आते हैं कि जैसे आपके हिसाब से मुस्लिम धर्म में क्या कुछ कमियां हैं जिसपे लगता है कि आपको बोलना चाहिए, कुछ सुधार होना चाहिए? ये तो हमारे उलमा को आगे आना चाहिए भाई। अगर हम ही सब कुछ कर ले, हम ही
मैं आपको सुधार करने के लिए नहीं कह रहा, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपके विचार को जानना चाह रहा हूँ, क्या आपके विचार में मेरी विचार को गलत है या नहीं है? मैं प्रकट कर रहा हूँ आपके सामने। आप किसी और का सामने खड़ा कर देते हो आप अपने हर सवाल पे कि ये बताएंगे वो बताएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करके दीजिए मुझे, यहाँ पे बात हो रही विचारों की। आपके विचार में क्या कुछ बुराइयां, क्या कुछ गलत चीजें हैं जो आपको लगता है हाँ इस पे काम होना चाहिए, सुधार होना चाहिए? भाई हमारे मुसलमान में चाहे वो औरत हो, बच्चे हो, सबके लिए उनको शिक्षा की उच्च क्वालिटी का शिक्षा, कानून की जानकारी होना चाहिए, शरीयत और संविधान की जानकारी होना चाहिए। क्या मुसलमानों के लिए जागरूकता की क्या काम हो रही है, हमको ये बताइए। किस चीज की जानकारी, कैसे जानकारी हो कि हमारे लिए ये कानून है, हमारे लिए संविधान में ये दायरा है। भाई हम यही अपील करना चाहेंगे कि वो शरीयत को भी पढ़ें, संविधान को भी पढ़ें और तमाम कानूनी मामले में आगे आए, राजनीतिक मामले में आगे आए, सभी मतलब हर मामले में आगे आए, उनको जानकारी लें। जब जानकारी होगा तो आपको दुनिया और आखिरत में, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय जो है थोड़ा सा पीछे है, उसको आगे आना चाहिए। मतलब इस्लाम में इल्म का बहुत बड़ा दर्जा है। शिक्षा ही एक कमियां है और भी कुछ है? कमियां तो सभी लोगों में होता है, खाली एक जाति एक धर्म को आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप उस धर्म से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अपने धर्म को बेहद करीबी से जान रहे हो। तो आपको क्या कमियां लग रही है, आप मुझे बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना भाई कि आप कमियां बताइए, तो मैं बताऊं कि ये कमी है तो क्यों है, क्या ना है। आपको लगता है कि महिलाओं की दशा और दिशा पे काम करना चाहिए, उनके ऊपर सुधार होना चाहिए और भी स्थिति? तो मैंने बताया ना कि उनको शिक्षा की जरूरत है, उन्हें जागरूकता की जरूरत है, उन्हें शरीयत की जानकारी की जरूरत है। उन्हें जब जागरूक रहेंगे ना तो हर कदम पे उनको आगे कोई पीछे नहीं कर सकता है। जब वो कानून जानेंगे, शरीयत जानेंगे, संविधान जानेंगे और जागरूक रहेंगे तो हर चीज में वो आगे रहेंगे। बलरामपुर के बाद फिर से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग बलरामपुर से ही हैं। मौजूदा जो राजनीति है चेयरमैन धीरू सिंह का, हाँ, कमियां आपने बता दिया कि हिंदू मुस्लिम वाली चीजें हैं, जो भी है राजनीति इस तरह से कर रहे हैं। एक कोई अच्छा काम जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये बढ़िया काम हुआ है पिछले 2-3 सालों में? हम 2-3 साल के बीच में बलरामपुर में कम रहते हैं। आप बलरामपुर वालों से पूछ सकते हैं। ये ना सोचिए कि मैं धीरू सिंह जी का मतलब अच्छाई या बुराई नहीं करना चाहता हूँ भाई। जो उनके में अच्छाई था मैंने बताया, जो बुराई था मुझे एक जगह गलत लगा मैं उसे भी प्रकट किया। कोई मेरा रोजी रोटी नहीं चलाता है कि मैं किसी का तारीफ करूं या किसी का विरोध करूं। जो पूर्व के चेयरमैन रहे साबान अली, हाँ, उस समय रहे आप बलरामपुर के? हाँ, मैं भी उस समय भी नहीं था। थे आप? बताइए आप। पूरे टाइम थे? हाँ, पूरे टाइम। उनके कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको लग रही थी कि हाँ इस बार के चुनाव में वो जो हारे हैं कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही है, कुछ चीजें ऐसी हुई नेगेटिव चली गई? ऐसे आपके विचार में क्या लग रहा है कि हाँ उन्होंने कितना अच्छा काम किया, या कोई एक ऐसी कमी जो आपको लगता हो कि हाँ यहाँ पे एक कमी रह गई थी? मैंने उनके हर कमियों को उजागर किया। आप मेरे फेसबुक आईडी को खोल करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो कमियां थी मैंने उजागर किया, जहां तक हो सका उनसे उन्होंने उसको सुधार किया। मेरा विरोध का यही मकसद था कि बलरामपुर के लिए अच्छा काम हो, और जो अच्छाई बुराई, अगर अच्छाई किए होते तो हारते क्यों, और अगर बुराई किए होंगे तो जीतेंगे क्यों। आगे आने वाले वक्त में जनता जनार्दन अपना फैसला देगी। हम कौन होते हैं कि अभी आप उनको अच्छा है बुरा कहने वाले। हमारे बारे में आप पूछिए, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। हम नेता, आपने मुझे किस बेस पे बुलाया, आप मुझे ये बताएंगे? मैं इस बेस पे बुलाया कि जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो मैंने अपने फेसबुक पे डाला, हाँ, अपने फॉलोअर्स के लिए कि जिसको भी अगर बलरामपुर के जो भी चर्चित व्यक्ति हो, अगर उनको आप देखना चाहते हैं तो मैं उनको पॉडकास्ट में अपने बुला सकता हूँ जी। उसमें सबसे ज्यादा कमेंट आपका नाम का भी आया था। ये तो उन सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं। वो आपने शायद देखा होगा। जी हाँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आपके चैनल। तो जब आपका नाम आया तो फिर मैं आपसे कॉन्टेक्ट किया। पहला चीज मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप बताइए। तो जब मैं आपको बुलाया किस चीज के लिए, तो आपने कहा ठीक है मैं पॉडकास्ट के लिए आऊंगा, बातचीत करेंगे हम। ठीक है। अब आपने बताया मैं समाज सेवी हूँ। समाज सेवी छोटा पद नहीं होता, छोटा काम नहीं होता है।
राजनीति में कुछ भी करना हो तो समाज सेवी एक बहुत बड़ा काम है अपने लिए, बिना किसी स्वार्थ के समाज की सेवा, यही तो होता है समाज सेवी। लेकिन जब मैंने कल परसों में जब मैंने पोस्ट डाला कि कोई सवाल हो तो आप बताइए, तो उसमें से 2-4 कमेंट भी नहीं आए, 3-4 कमेंट आया मुझे लग रहा है। तो जो बाढ़ आई थी बुलाने वालों की, वो अचानक से गायब हो गई। प्रश्न जब पूछने की बारी आई कि सवाल क्या है, अब वो किसी के माध्यम के द्वारा कराया गया कि हुआ मुझे नहीं पता ना। अब आप कह रहे हैं मुझे बुलाया क्यों गया, आपको बुलाया इसीलिए गया। यहाँ पे जब आप समाज सेवी अपने आप को बताते हैं तो आपका एक विचार होता है, उस विचार को आप उस समाज में आगे लेके चलते हैं। तो मैं अपने तो आप हर मुद्दों पे क्यों इस तरह से आप कह रहे हैं कि मैं समाज सेवी हूं तो मैं नेता नहीं हूं? आप नेता नहीं हैं, लेकिन समाज सेवी एक नेता की ही झलक होती है, एक आम आदमी गरीब तबके के लिए। आप एक मसीहा के तो तौर पर जाने आप मेरे बारे में पूछिए, हम क्या करना चाहते हैं इसके बारे में पूछिए। आप मेरे धर्म के बारे, हम नेता के बारे में क्यों बात करें भाई कि वो नेता कैसा था, वो नेता कैसा? क्योंकि बलरामपुर की राजनीति में, बलरामपुर की राजनीति में मैं अकेला हूँ? नहीं, आपको मैं अकेला दिख रहा हूँ? आप अगर कोई कमी रहेगा फेसबुक पे तो आप डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो भाई हम चाहे वो जिस पार्टी का हो, डालते हैं। हम किसी पार्टी के इंसान नहीं हैं। आप कोई कमी डालते हैं कि नहीं डालते हैं? भाई हर कोई डाल लेगा ना कमी। हर कोई कमी बात हो रहा है यहाँ पे। मैं खुद डालता हूँ, कमी महसूस हुआ तो डालूंगा। क्यों? क्योंकि आपको लगा, आपके विचार में आया। हाँ, तो वही विचार तो मैं आज हर मुद्दे पे आपसे बात करने के लिए तभी तो बुलाया। तो मैं किसी नेता को अच्छा बुरा क्यों कहूँ? आप बार बार मुझे ये क्यों कह रहे हैं? नहीं, आप मेरे बारे में पूछिए ना। हम शाबान अली के बारे में क्यों बोलते हैं? हम धीरू से हम अपनी बात करेंगे, हम यहाँ पर दूसरी बात करने आए। आज के समय में वो चेयरमैन है, चेयरमैन है, नगर के प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम नागरिक है। ठीक है, हम सब उनके सम्मान करते थे, करते हैं, लेकिन हम उनके बारे में अच्छा बुरा कहने वाले कौन? बतौर नागरिक हम नागरिक है। तो ऐसा थोड़ी है कि खाली एक हम ही नागरिक हैं। तो मैं सबको बुला के वो करने लगूं। आप सर्वे करिए ना शहर में, वो मेरा अलग काम तो है। हमको आप सर्वे करिए। पॉडकास्ट का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हर विषय दो नेताओं के बारे में पूछे कि ये अच्छा है कि बुरा। उनके मैं अच्छा बुरा क्यों कहूँ किसी? मैं आपको अच्छा बुरा कहने के नहीं कर रहा हूँ, आप गलत तरह लेके जा रहे हो। आप, मैं कह रहा हूँ कि कामों की, मैं उनके कामों को अगर अच्छा लगेगा तारीफ करूंगा, बुरा लगेगा गलत होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आकर के शाबान अली को, धीरू सिंह को या फलावर को या किसी नेता को, किसी भी धर्म के हो, किसी के भी कोई हो, मैं बुरा कहने का हक नहीं रखता हूँ। मैं कौन होता हूँ अच्छा बुरा कहने वाला? अगर मेरे कहने से होता ना तो मैं वोट कर देता, फिर जनता ना कहती। आप मैक लीजिए, पब्लिक में पूछिए कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, ये पब्लिक बताएगी। मैं नहीं, मैं समाज का सेवक हूँ। समाज सेवी के तौर पर आपने बहुत सारे काम किए जी। पंजाब में कई सारे आपदा आई, कई सारे जगहों पे जहाँ पे लोगों को जरूरत पड़ी तो आप मसीहा के तौर पर उभर के आए। कुछ ऐसा एक इंसिडेंट जो आपको याद हो, घटना याद हो, जो आपको बहुत दिल के गहराई तक पहुंच गया हो कि हाँ ये मदद जो मैंने किया था वो अभी तक ही मुझे याद है, इस तरह का कुछ घटना आपको? ऐसे तो तमाम काम है जो मैंने किया है, जो मैं करने वाला हूँ, लेकिन 2 लोगों का याद है मुझे आज भी। हमारे घर पे आए थे, नाम लूंगा लेकिन कहाँ के हैं, क्या है क्या नहीं है ये नहीं कहूंगा, क्योंकि जब मैं मदद कर देता हूँ बिल्कुल, फिर उसके बाद उनकी तरफ ध्यान नहीं देता हूँ कि उनको ये ना लगे कि मैं उनको शर्मिंदगी ना हो। एक अंसारी बिरादर के थे, उनके मुंह में कैंसर हो गया था। मैं उनके भाई, उनके बाप मेरे सामने आए थे, रो रहे थे। उस वक्त मुझे बहुत दुख हुआ था और लोगों ने खूब खुल करके सहयोग किया था। और एक चौहान जी थे, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, उनकी माँ मेरी पैर पे गिर गई थी और वो गिरी थी तो मेरा दिल एकदम हकीकत में रो दिया था। अच्छा, आज भी याद है कि उनका दुख, क्योंकि वो तमाम लोगों से कही थी, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, क्योंकि मैं अपना वर्क बताने आया हूं, लोगों का सहयोग कैसे होगा, कैसे आगे काम किया जाएगा, हम लोगों को क्यों जोड़ना चाहते हैं, मैं ये बताने के मकसद से आया हूं। उस वक्त मेरे आंखों से हकीकत में आंसू आ गया था और एक वक्त था रक्षाबंधन का। मैं चौक की तरफ रक्षाबंधन, हमारी तमाम हिंदू बहनें हैं, रक्षाबंधन मनाने गया था तो एक 60 साल की औरत मुझे पकड़ के रोने लगी, कहा कि मेरा भी एक भाई था, उसका भी नाम राजू था, एकदम आपकी तरह। 60 साल की? हाँ, उसका फोटो मैं अभी रखी हूँ कि ये तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसने जो है मुझे पकड़ के रो दिया, तो आज तक वो मेरी बहन बनी है। और ऐसे तमाम यतीम हैं जो
खाली हम और मेरा अल्लाह जानता है। ये तो आज आपके जरिए से लोगों को बताना जरूरी हो गया है कि तमाम ऐसे घर हैं जहां मदद होती है, कुछ घर हैं मदद होती है, वो जानते हैं या तो हम जानते हैं या फिर मेरा अल्लाह जानता है। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि चाहे जिस धर्म के हो, चाहे जिस जाति के हो, चाहे आपका जिस तो मानना मजहब के ये हों, है कि कोई परेशान है तो उसके वक्त पे हम काम आ जाएं। आपका तो मानना ये है कि जो भी परेशानी में हो उसकी आप मदद करें। जी, लेकिन जिस धर्म से आप आते हैं उस धर्म के गुरुओं का कुछ दूसरा ही मानना है। जब आप शिवरात्रि पर चले जाते हैं और माला चढ़ा देते हैं और प्रणाम करते हैं तो फतवा जारी करने की धमकी दे दी जाती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? अब आपको मैं बता दूं कि शरीयत अलग है और समाज सेवा अलग है। शरीयत से ही समाज सेवा आया है। बिल्कुल। हम एक ईश्वर अल्लाह को मानने वाले हैं, उसके सिवा अगर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते हैं शरीयत के मुताबिक, जो हम आई मोहम्मद वाला मुद्दा आप जानते होंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आप जानते होंगे। मैं अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना हो, चाहे वो सरकार गौसे आजम ही क्यों ना हो, कोई अल्लाह का वली ही क्यों ना हो। ये सारे पैगंबर हैं, वली हैं, पैगंबर हजरत आदम से लेकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 पैगंबर आए। जो कह रहे हैं कि 1500 साल पुराना इस्लाम है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि नमरूद जैसा बादशाह था, उसके वक्त में पैगंबर इस्लाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में फिरौन था। ऐसे तमाम बादशाह थे जिसके वक्त में पैगंबर आए। ये आखिरी पैगंबर है, इनके बाद कोई पैगंबर इस्लाम में नहीं आएगा जो 1500 साल पहले आए थे। मैं उनकी इबादत नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ रब्बुल आलमीन की इबादत होती है। इस्लाम ये सिखाता है। तो कैसे इस चीज को मैनेज कर रहे हैं आप? जब यहाँ की जो चीजें मैं इबादत की बात कर रहा हूँ ना। इबादत हुआ, लेकिन जो फतवा वाली मैंने बात किया उस पर आपने फिर कैसे इसको मैनेज किया आपने? भाई आपकी बात हम समझा दें। जैसे हमारे में है कि इस्लाम में है कि अल्लाह की इबादत करो, ठीक, इसके अलावा आप किसी धर्म की बुराई ना करो, किसी धर्म के मजहब के जगह को नुकसान ना पहुंचाओ, किसी धर्म गुरुओं की बेअदबी ना करो। तमाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। अगर किसी मुसलमान ने नबी के विरोध में किसी हिंदू धर्म के देवी देवताओं का गलत विरोध किया हो या लफ्ज निकाला तो बता दीजिए। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि मेरा इस्लाम ये नहीं सिखाता है। वो बताता है कि आप दूसरे धर्म की इज्जत करो। आपका गीता रामायण, ठीक, ये भी सिखाता है कि दूसरे के धर्म का इज्जत करो। अगर आप हकीकत में हिंदू हैं तो गीता पढ़िए, रामायण को पढ़िए। आप हकीकत में मुसलमान हैं तो कुरान को पढ़िए। अगर आप उसे समझ गए तो आप पूरे दुनिया को समझ जाओगे कि कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे क्या करना है। अब बतौर आप समाज सेवी काम करते हैं जी, समाज की चीजों को दूर करने के लिए, परेशानियां समस्याओं को दूर करने के लिए, और जो भी कमियां हैं उस पर आप बात करते हैं, ठीक करने की बात करते हैं। जी, हलाला जैसे मुद्दों पर आपकी क्या राय है? हलाला जैसे मुद्दों पर तो पूछ लिया आपने। 3 तलाक पर क्यों नहीं पूछ रहे हो आप? आप इस पे पूछो, फिर मैं हलाला पे आऊं। पहले तलाक तो कराओ। आप तलाक करवाओ, हलाला पे 3 तलाक का जो मुद्दा इसलिए मैंने नहीं उठाया, नहीं, क्योंकि उसके लिए मोदी जी पहले से आए और 3 तलाक को खत्म कर दिया उन्होंने। अब उसके बाद मुझे भी कंप्लीट करने दीजिए। तो 3 तलाक का इसलिए मैंने मुद्दा नहीं उठाया। अब अगर आप 3 तलाक पे ही आप अगर इस पे से अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप बखूबी रख सकते हैं। पहले तलाक होता है फिर हलाला होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो आपको मेरी बात सुन लीजिए, तलाक क्यों होता है। ऐसा नहीं कि मियां बीबी साथ में घूम रहे हैं और साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं, कहीं घूमने गए वहीं पे कह दिया हम तुम्हें तलाक दे रहे हैं। तलाक का नियम यह है इस्लाम में कि जैसे हम आप मियां बीबी हैं, मैं अपने बीबी से खुश नहीं हूं, उस पर वो मुझसे खुश नहीं है, ठीक, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं, ठीक, उसके विचार नहीं मिलते हैं, तब तलाक होता है। ऐसे तलाक नहीं हो जाता है। ठीक है फिर, ठीक। और अगर तलाक होता है, अगर आप अपने बीबी से नहीं खुश हैं, अपने बीबी को नहीं पसंद कर रहे हैं, अपने बीबी के कोई भी अदा को अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी औरत अपने आप को परेशान महसूस कर रही है, मतलब जुल्म है कि आप दोनों लोग सहमत हो जाएं। सहमति अगर नहीं है सहमति से तो बेकार है।
बिल्कुल। फिर तब तो तलाक जीवन- होना अच्छी बात है। जीवन आपने 3 तलाक पे कानून बना दिया, बहुत अच्छा किया, मुसलमानों के हक में है। लेकिन क्या बलात्कार पे भी कानून बनाया? दिन भर में 100 तलाक होते हैं और दिन भर में कितने बलात्कार होते हैं, आप मुझे ये बताइए। बलात्कार पे कोई कानून नहीं है। कानून है, आप बताइए कौन सा कानून है? कितना भी कल बलात्कार 65 साल का आदमी 7 साल की लड़की के साथ करते हैं, उसे क्यों नहीं फांसी देते हो आप? फांसी दो ना। वो क्या इस धर्म मजहब का हम लोग सबसे आगे रहेंगे। कानून और नियम सिर्फ फांसी ही है अंत में, उसके पहले का कोई प्रोसेस नहीं होता है। पहले मेरी बात सुन लीजिए, अगर वो बलात्कार किए हैं तो कहाँ पे है इस समय? वो जेल गया? आए? जेल हो गया ना। एक चीज हमको ये बताइए, माँ सीता जो पवित्र थी, रावण ने उनको हाथ नहीं लगाया था, वो आज तक रावण का पुतला क्यों दहन किया जा रहा है? बता सकते हो आप? इसके लिए दहन किया जा रहा है? आपको लग रहा है कि सीता को नहीं दहन कर नहीं लिया था इसलिए? नहीं, क्यों दहन किया जा रहा? रावण दहन और जो दशहरा मनाया जाता है वो बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। यानी कि जो रावण ऐसा इंसान था, हाँ। जो लाख बुराइयां उसके अंदर थी, हाँ। एक बुराई ये भी थी कि उसने माँ सीता का हरण किया था, जिसकी वो वजह पवित्र प्रभु थी। श्री राम गए, उनको हाथ तक नहीं लगाया था, उनका वध रावण ने। किया। रावण ने हाथ तक नहीं लगाया, फिर मैं क्या उनका कह वध रहा हूं? हुआ। सिर्फ इसके लिए वध नहीं हुआ, लाखों बुराइयां थी, उसमें से एक बुराई ये भी थी जो उसने कोई कृत किया था, इस वजह से उसका लेकिन वध हुआ। चर्चित- अब उसका वध हर बार जलाया क्यों जा रहा है, ये आप सुन लीजिए। हाँ। इसलिए जलाया जा रहा है कि ये प्रतीक रहे, ये चीजों को यादगार रहे, सालों साल लोग इस चीज को बुराई ये ना हो। प्रतीकात्मक के रूप में देखें कि जब अगर कोई बुराई करेगा तो उस पर अच्छाई की जीत इसी तरह से होगी। हाँ, मतलब वो बुराई फिर अच्छाई कोई की- ना करे। ठीक, तो वही तो मैं भी कह रहा हूं कि माँ सीता जैसी पवित्र, वो हरण कर ले गया, हाथ तक नहीं लगाया, माँ सीता पवित्र थी। ठीक, आप मानते हैं ये बात? अगर उसका आज तक दहन हो रहा है तो क्यों नहीं बलात्कारियों का राम जी के हिसाब से सजा दिया जा रहा है? उसमें क्या अच्छाई है? वो बलात्कार कर रहे हैं तो आपको अच्छाई दिख रहा मैं है? आपको इसका भी जवाब देता हूँ। हाँ जब रावण ने माँ सीता का हरण किया, हाँ तो पहले ही राम पहुंच के सीधा मार नहीं दिए, पहले अपने दूत को उन्होंने भेजा कि जाके समझा दो कि सीता को वापस कर दे, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपना राजपाट करिए। हुआ था? आपको रामायण पता है कि नहीं? हाँ, बताइए आप। तो जब दूत बनकर गए थे अंगद, तो अंगद ने उनको समझाया था, कई सारे और भी लोग गए, समझाया उन्होंने सबने कि इस तरह से मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा रहने दीजिए, सीता माँ को वापस कर दीजिए। वो अहंकारी उसका था। अहंकार था, वो अहंकारी कहीं ना था। कहीं उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति थी। हाँ। नहीं किया। अंत में डिसीजन किसने लिया? प्रभु श्री राम ने, जो सुप्रीम कोर्ट, हाँ। कि अब इसका वध करना ही जरूरी है, उचित है। वध हुआ। ऐसे ही आप बात कर रहे हैं हमारी न्याय व्यवस्था की है। जब आप कोई भी अपराध करते हैं तो आपको मौका मिलता है, आप अपने सफाई दीजिए, आपको मौका मिलता है, आप अपना वकील रखिए, अपना पक्ष रखिए, उसके बाद न्यायपालिका न्याय करती है। अगर ऐसा ना हो तो अजमल कसाब जो 26/11 का हमला किया था, वो तुरंत ऑन स्पॉट उसको मार देना चाहिए था। 3 साल 2 साल क्यों भाई, क्यों? तो ये कानून हमारे क्योंकि आतंकवादी उनको खाली, जितने देश के विरोधी हैं काम करने वाले, वो चाहे जिस धर्म जाति से हो और चाहे जिस मजहब से हो, अगर देश का आतंकवादी विधि से उनका ताल्लुकात हो ना, तुरंत गोली मार दो। क्यों नहीं मारा जा रहा है? उनसे क्या आप उम्मीद रखते हैं? आप उनके बारे में क्यों पता करते हैं? इसीलिए ये लोकतांत्रिक देश है और जगह पे ताना भाई आप मेरे देश के बारे में हमला करें, देश को बार बार नुकसान पहुंचाए, देश हमारा क्या किसी का गुलाम है? हम लोग देश के लिए जान तक देने को तैयार हैं। आए कोई मामला हम लोग अगर पीछे हटे तो मुसलमान नहीं। बिल्कुल, लेकिन ये हम आतंकवादियों के विरोध खुलकर करते हैं, चाहे वो मुझे अभी गोली मार दे। आतंकवाद पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो, उसके विरोध में हमेशा थे, है, रहेंगे, क्योंकि मुझे अपने इस्लाम के मुताबिक हिंदुस्तान से प्यार था, है, रहेगा। बिल्कुल होना चाहिए और हर हिंदुस्तानी को अपना इस देश से प्यार होना चाहिए, लेकिन ये तरीका और सलीका सही नहीं है कि किसी को अब तुरंत मार दिया जाए। हो सकता है क्योंकि संविधान हमारा कहता है, हमारा नियम कहता है कि 100 गुनहगार जो हैं उनमें से छूट जाए, लेकिन एक कोई बेगुनाह ना फंस जाए। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप बेगुनाह की बात कर रहे हैं, आप बेगुनाह की बात कर रहे हैं, तो आतंकवादी हमला करता है, लाखों लोग मुसलमान हिंदू मारे जाते हैं, तो उसमें वो क्या वो बेगुनाह नहीं होते, मारे जाते हैं? ठीक है, आपको लगता है कि हम आतंकवादी के खिलाफ थे और हैं, रहेंगे। आतंकवादी पे हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं। मैं सपोर्ट और खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूं, आपका तरीका जो बता रहे हो आप कि अगर रावण को मार दिया गया तो इनको भी मार देना चाहिए अगर कोई रेप किया।
अरब कंट्री का नाम सुना होगा, मुस्लिम कंट्री तमाम है, नाम सुना होगा। वहां पे नियम है, नियम है, लेकिन वहां पे नियम के साथ साथ कानून भी है कि 2 से 3 दिन, 3 से 5 दिन में उसका इंसाफ करो, उसे सजा दो। हाँ, तो न्यायपालिका में अगर तत्काल सजा मिलने लगे ना तो बलात्कार खत्म हो सकता है। बिल्कुल, अगर 3 तलाक खत्म हो सकता है तो बलात्कार क्यों नहीं खत्म हो सकता है? कानून आने पर कानून है, लेकिन उतनी सख्ती से चीजें नहीं हो तो रही, क्यों नहीं की जा रही है? न्यायपालिका चीजें हैं। तलाक पे तो आपने बात किया, उसके बाद का प्रोसेस जो आप बता रहे थे, अब मैं बताऊंगा, उस पे बता दीजिए। हलाला पे, हलाला क्या है आप मुझे ये बताइए। मैं आपसे जानना हलाला एक डराने के लिए है, मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे 302 का केस पे एक धारा लगता है कि लोग हमारे डर के नहीं करते हैं कि इतना साल हमको सजा हो जाएगा, इसीलिए हलाला रखा गया है। और हलाले का कानून क्या है इस्लाम के मुताबिक, कैसे हलाला होता है मैं आपको ये भी बता दूं आपकी चैनल के माध्यम से। हलाला को लोग गलत तरीके से इस्तेमाल मतलब बता रहे हैं। हलाला क्या है, जैसे हमारा आपका नहीं निभा, आपने मुझे तलाक दे दिया, हमने दूसरे से शादी कर लिया, ठीक, शादी कर लिया, हलाला ये है। ये पूरी बात सुन लीजिए, हलाला है क्या, मैं शरीयत के मुताबिक बताऊंगा आपको और किताब खोल करके दिखाऊंगा आपको। जैसे हमने दूसरे से शादी कर लिया, फिर ये नहीं कि वो दूसरा तलाक देगा तो मैं आपके पास आऊंगा। अगर वो ये निश्चय करता है कि 2 दिन मुझे रखेगा और फिर तलाक दूंगा तो आपसे शादी करूंगा, तो ये हराम हो जाएगा। अच्छा, हाँ, शरीयत को आप पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, समझिए आप। जैसे मेरी उससे तलाक हुई, आपसे भाई एक मिसाल के तौर पर मेरी आपसे शादी हुई, ठीक, तो ऐसा नहीं कि मैं आपको 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 40 दिन रखूं, जिंदगी भर के लिए रखने का आदेश हुक्म है। एक रात वाला हिसाब किताब ये सब जो करता है, ये जो करता भी होगा वो शरीयत के खिलाफ है, वो जहन्नमी है और उसके ऊपर शरीयत के मुताबिक जुल्म का सजा भी है। और अगर ये नहीं होता है तो ये अफवाह है, अभी तक तो मैंने देखा नहीं है ऐसा कभी ऐसा मैंने कभी, आज मेरा जो 35-34 साल का है, आज तक मैंने नहीं देखा कि हलाला हुआ है, खाली नाम सुना है कि हलाला। और ये बताइए आपकी औरत को, मैं बुरा ना मानिएगा, आपकी औरत मेरी भाभी है, अगर आपकी औरत को कोई छू ले तो क्या आप उसे दोबारा पसंद करोगे? करोगे पसंद? नहीं। तो कैसे हलाला के बाद दूसरा आदमी उसे पसंद कर लेता है? आप बुद्धि लगाइए, खाली ये बदनाम करने के, साजिश करने का एक तरीका है। हलाला क्या है आप उसे देखिए, शरीयत को पढ़िए। समाज सेवा जैसी चीजों में धर्म की क्या भूमिका होनी चाहिए? धर्म की भूमिका होनी चाहिए समाज सेवा में, या इंसानियत ही एक भूमिका अदा करनी चाहिए आपको? आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी जाति के हों, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं तो आप बेकार हैं। इंसानियत सबसे बड़ी है। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो धर्म जाति देख करके नहीं, इंसान की मुसीबत को देख करके, उसकी मजबूरी को देख करके मदद करनी चाहिए। अगला सवाल जो सबसे अंतिम के लिए मैंने रख रखा था, वक्फ बोर्ड की मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि वो अदालत में है, जो अदालत में है मैं उस पर नहीं बोल सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस पर कुछ बोलिए। वक्फ बोर्ड पर जो आए दिन भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगते हैं, हाँ, कहीं ना कहीं इस पे आपका क्या विचार है कि जो वक्फ बोर्ड की चीजें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई ये चीजें? मेरा वही मानना है जो मुस्लिम वकीलों का, पक्षकारों का मानना है। मैं उस पर जब तक नहीं बोलूंगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश, क्योंकि मैं संविधान को मानने वाला हूं। मैं जब तक मामला कोर्ट में, मैं कैसे बोल दूं, क्या जेल से बड़ा हूं मैं? तो वक्फ बोर्ड जो संपत्तियों का वो अपनी दावा पेश किया है ना, उसका क्या उपयोग आपको लगता है कि उसका उपयोग सही हो रहा है? सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये जज बताएंगे। जज न्यायालय क्यों बना है? अगर हम ही सब न्याय और गलत और सही आपको बता देंगे तो न्यायालय को बंद करा दीजिए। हम इतना जानकारी प्राप्त करके आपको बता दिया करेंगे और हो जाया करेगा। वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ जानकारी आपको क्या है? हम नहीं करेंगे, हम इस पर कोई बात ही नहीं करेंगे। बोर्ड क्यों बना? जब तक कानून मतलब न्यायालय में मामला है मैं कुछ नहीं बात करूंगा आपसे। मैं क्यों बताऊं क्या है? इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है आपको? मैं जानकारी रखते हुए नहीं बताऊंगा आपको। चलिए, क्योंकि जब तक मामला कोर्ट में, मैं कैसे आपको बता दूं?
ठीक है, आप कोर्ट की जो चीजें हैं आप मत बोलिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कोर्ट में है। अगला सवाल ये रहेगा कि जैसे जो फेसबुक पे मैंने आपका पोस्ट डाला, उसमें कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि आपको दल बदलू नेता के रूप में, तो क्या आप कई सारे पार्टियों को आप ज्वाइन करके छोड़ रहे हैं, ज्वाइन करके छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, हकीकत है, मैं छोड़ रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, मैं नेता बनूंगा, कोई पार्टी का प्रदेश या राष्ट्रीय दल का पद लेकर के आऊंगा, तो जो मेरे पीछे लोग हैं वो मुझसे अपेक्षा रखेंगे या नहीं रखेंगे? बोलिए आप भाई, मुझसे कोई अपेक्षा रखता है कि फलाने नेता के लगे चलो फलाना काम हो जाए, और कम हो ना हो पावे तो मैं राजनीति करे, कौन फायदा? भैया कोई फायदा है? आप मेरे पास कोई मुद्दा लेकर आए, मैं पार्टी के लोगों को बताऊं, वहां गुटबाजी की वजह से काम ना हो पाए, जो क्या मैं तुम्हारा कुर्सी और दरी बिछाने के लिए हूं? तो उसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे जहां पे आपके लोगों का काम हो, जहां मेरा सम्मान होगा, जहां मेरे लोगों का काम होगा, वहां मैं रहूंगा, चाहे वो जो पार्टी हो चाहे जो दल हो। किस किस पार्टी को ज्वाइन किया अभी तक? हमने सोहेल देव पार्टी को ज्वाइन किया था, उसने बहुत अच्छा काम किया था, मेरी सारी बात को सुन रहा था। बस मेरा ये मामला हुआ कि वो हुजूर सैयद सालन मसूद गाजी को गलत बोल दिया। आप का झंडा उठाऊं और मेरे बुजुर्गों को आप उल्टा सीधा बोलोगे? मैं आपका नौकर हूं, आपका झंडा और दरी बिछाऊं? आपको किसने हक दिया है? अगर आपके राजा सोहेल देव अच्छे हैं तो आप उनकी तारीफ कीजिए, मैं आपका विरोध नहीं करूंगा। भाई आपको अच्छे हैं, आप अपने राजा की तारीफ कीजिए ना। मेरे नजर में मसूद गाजी अच्छे हैं, मैं मसूद गाजी की तारीफ करूंगा। फिर उसके बाद कौन सी पार्टी ज्वाइन किया? मैंने समाजवादी की, गुटबाजी देखा। किस तरह की गुटबाजी? तमाम। अब इतना नादान न बनिए आप। बलरामपुर मैं आपसे जानना चाहूंगा, बलरामपुर की राजनीति कैसी है आप अच्छे से जानते, क्या है कि तमाम नेताओं से आपका ताल्लुकात होगा, ठीक है। मैंने समाजवादी से खाली एक छोटा सा टिकट मांगा था। कौन सा? जिला पंचायत सदस्य का, रामपुर बनघुसरा से। अब ये बताइए, राकेश यादव जो मंत्री का बेटा है वो जिला पंचायत के लायक था? बोलिए आप, मुझे न देकर के राकेश यादव क्यों आ गए? गलत है या नहीं है? एक मंत्री हैं आप और आपका बेटा जो है जिला पंचायत के लायक है, आप उसको विधायकी क्यों नहीं लड़वाते थे? क्यों नहीं लड़वाते थे? उससे आगे चुनाव क्यों नहीं सोचे? क्या जिला पंचायत में आया बस आप अपने लड़के को, आप माननीय स्वर्गीय पूजनीय मंत्री जी ने कहा था तुम पूरी तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ टिकट मिलेगा, और जब दाखिले का बात आया तो राकेश यादव को दे दिया। क्यों दे दिया भाई? हम आपके झोला उठाए, आपका बोरा उठाए, आपका दरी लगाए, आपका नारा लगाए, तब भी मुझे टिकट ना मिले? बोलिए भाई, हम गलत? परिवारवाद की राजनीति, हाँ, परिवारवाद की राजनीति का शिकार हो गया। अब चाहे जो आप कहें, जो है मैं बता रहा हूं। अब वो परिवार था कि क्या था, हो सकता तमाम मेरे दुश्मन थे वो भड़का करके किए हों या कुछ किए हों। ये तो मंत्री जी के बात था, वो स्वर्ग हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और स्वर्ग में उच्च से उच्च जगह का स्थान दे। मैं उनके गलत नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो स्वर्गीय। तो उसके बाद कौन सी पार्टी? मैंने MIM पार्टी ज्वाइन की, मीन पार्टी, जिसको असदुद्दीन ओवैसी कहते हो। अगर आप मुसलमानों के लिए हो, सुभान अली जो लद्दाख के बॉर्डर पे था, उसे उसकी बॉडी खाई गिर गई, आज तक उसकी लाश नहीं मिली। उसके माँ बाप रोते रोते परेशान हो गए, शायद उसके माँ बाप को हार्ट अटैक तक, शायद, क्योंकि इस वक्त मुझे याद नहीं है, हार्ट अटैक तक हो गया था। हम लोगों ने योगी ओवैसी साहब को मिल करके ये मुद्दे सदन में उठाने के लिए कहा, आप मुसलमानों का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? खाली वही मुद्दा क्यों उठाते जिसमें हिंदू मुसलमान है? भाई सुभान अली देश का बेटा था, खाली हमारे घर का नहीं, वो पूरे उत्तर प्रदेश का बेटा था। जो देश की सुरक्षा करता वो मेरा परिवार होता है, वो चाहे जो धर्म जाति का हो। अब उसकी आवाज क्यों नहीं उठाए सदन में? उसके हक में क्यों नहीं बोले? फिर आपने छोड़ दिया इस पार्टी को भी? मेरा सीधा फंडा है कि मैं आपका तभी झंडा उठाऊंगा जब मेरी बात और मेरी सम्मान की होगी। हम आपका झंडा बरिया बिस्तरा उठाने नहीं आए हैं, हम राजनीति में हकदारी का हिस्सा लेने आए हैं, आपसे आंख में आंख डाल के बात करने आए हैं। फिर उसके बाद कौन सी ज्वाइन की? बस यही 3 पार्टी है, समाजवादी, कांग्रेस,
और सुहेलदेव तो अच्छी पार्टी थी, मतलब मेरी बात सुनी जाती थी, हम झूठ नहीं बोलेंगे कि मैं उसे बदनाम करूं, उससे ना मुझे कोई नुकसान हुआ। बसपा और भाजपा नहीं गए, कभी प्रयास नहीं किया? नहीं किया। हमको अभी विश्वकर्मा पाल जी ने कहा था आप बसपा ज्वाइन कर लो। तमाम समाजवादी के हमारे साथी हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके वो भी मेरे साथी, बसपा में साथी हैं, कांग्रेस में है। लेकिन बात यहाँ सम्मान की है। मैं आपका नारा टिकट नहीं मांगूंगा आपसे, मैं वादा कर रहा हूं, लेकिन मेरे लोगों का, जो मेरे पीछे लोग हैं, उनको बराबरी का हक मिले, उनका जो मुद्दा हो आप उठाएं और उसको उसे हल करके दें। जो मेरा साथी होता है ना, मैं अपने बराबर करने का उसे कोशिश करता हूं, क्योंकि जो मेरे साथ है अगर वो मजबूत है तो मैं मजबूत हो गया। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं मजबूत हूं, मेरे पीछे जो है वो मजबूत ना हो। अब आने वाले समय में लोग आपको किस नेता के तौर पे या किस पार्टी के तौर पे या किस पद पे आप चुनाव लड़ने की उम्मीद चुनाव की अभी नगर पालिका या विधानसभा? नगर पालिका दूर की बात है, अभी रामपुर बन घुसरा से फोन आया था, तमाम फोन आते हैं कि भैया आपकी जिला पंचायती की तैयारी करो, हम लोग सब साथ में हैं। तो मैं बता दूं कि जिला पंचायत, नगर पालिका, विधानसभा या प्रधानी का चुनाव मेरे ख्याल में नहीं है, मेरे समझ में नहीं है, इसका कोई चुनाव नहीं। सिर्फ मखलूक खुदा के, अल्लाह के बंदों की, चाहे जो धर्म के, सब लोग अल्लाह के बंदे हैं, उनकी सेवा करना और कुछ नहीं। और मैं झंडा उसी का उठाऊंगा जो मेरी बात को सुनेगा। चलिए इस चीज को खत्म करते हैं। एक छोटा सा 2 लाइन में आप जो युवा है, जो समाज सेवी के तौर पे काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सफेद पोश आजकल बहुत घूम रहे हैं, वो चाहे जिस धर्म में हो, चाहे जिस दल में हो, हर दल में किसी के बहकावे में ना आए, संविधान के दायरे में रह करके काम करें। वो संविधान को पढ़ें, अपने धार्मिक किताबों को पढ़ें। धर्म में ये है, आपके धर्म में ये है, दोनों एक बात कह रहा है, बस कहने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों धर्म एक ही बात कह रहा है। इसे बताने की जरूरत है, मीडिया से दूर रहने की जरूरत है। जो भड़काऊ मीडिया है, हिंदू मुस्लिम करने वाली है, हर मीडिया को मैं कह भी नहीं सकता हूँ। उन नेताओं से दूर रहने की, उन संगठनों से दूर रहने की जरूरत है जो हिंदू मुसलमान कर रहा हो, चाहे जो धर्म का हो। मुसलमान का धर्म हो, मैं उससे भी कह रहा हूं कि आप उससे दूर रहिए। आप अपना परिवार देखिए, अपने देश को देखिए, अपने मोहल्ले को देखिए, अपने नगर को देखिए। आप अपने मोहल्ले को सुरक्षित करने जाए और 10 लड़कों को अपने मोहल्ले, हर मोहल्ले में लगा दीजिए कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की काम कीजिए, उसी वक्त आपका नगर बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल। पालन अब अगला जो हमारा राउंड चलने वाला है वो रैपिड फायर राउंड है जी। इसमें होगा क्या, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा, कुछ नाम लूंगा आपसे सामने, उसमें से आपको एक नाम चुनना है जो आपके विचार में आपके लिए सही हो। इसके अलावा ना आपको कुछ उसके बारे में विश्लेषण करना है, ना कोई व्याख्या करना है, ना कुछ बताना है। सिर्फ एक उनमें से एक नाम लेना है आपको कि आपके हिसाब से कौन उचित है। हाँ बोलिए। समझ में आ गया? ठीक। बलरामपुर नगर पालिका के चेयरमैन के लिए सबसे उचित शाबान अली, धीरू सिंह, जावेद हसन, किसी एक का नाम जो आपके हिसाब से सही हो। भाई अभी तक जो थे वो मानिए जावेद हसन। मैंने इसलिए सबका नाम लिया जो कार्यकाल आपने देखा। जावेद हसन थे ना, मैं धीरू सिंह को गलत एक नाम लेना है आपको। मैं आपको बता दूं, मैं आपकी वजह से दुश्मनी नहीं पाल सकता हूं, मैं आपकी वजह से दुश्मनी नहीं कर सकता हूं। मेरी बात में नहीं, मेरा काम है बताना कि मैं किसको पसंद करता हूं, किसके काम को। लेकिन ये भी बता दूं कि न धीरू से दुश्मनी है और न दुश्मनी करवा रहा हूं आप। भाई लोगों को यही लगेगा ना कि शाहबाज के फेवर में बोल रहे हैं, इनके फेवर में बोल रहे हैं। ये रैपिड फायर राउंड है, इसमें सिर्फ आपको एक नाम लेना है, इसके अलावा कोई विश्लेषण नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो आप समाज सेवी नहीं, आप नेता हैं। नेता वाली बात मत करिए। नेता वाली बात है, हम हक बात ऐसे ही नेता करते हैं, एक सवाल पूछे 4 जवाब दे देंगे उसी में। आपको एक जवाब चुनना। अब ये तो आपको क्या लगे, आप याद अगला, हम साहबान को क्यों बुरा कहेंगे? बलरामपुर विधानसभा के लिए पलटूराम या जगराम पासवान, कौन उचित, कौन बढ़िया नेता? प्रेजेंट टाइम पे तो पलटूराम अच्छा है। सैलू सिंह या राकेश यादव? मैं वहां का राजनीति नहीं जानता हूँ। एक नाम मैं नहीं जानता हूँ।
एक कोई मैं नाम नहीं जानता इन हूं। दोनों को जानता मैं- है। हम दोनों को जानते हैं, दोनों की राजनीति को नहीं जानता हूं। उनके विधानसभा में क्या हो रहा, विकास क्या विकास नहीं हुआ, मैं कैसे जानूं? मैं बलरामपुर की बात करो ना आप। चलिए आते हैं श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में। राम शिरोमणि वर्मा या साकेत मिश्रा या साकेत- दद्दन मिश्रा? अरे पूरा सवाल तो सुन ले। दद्दन मिश्रा को आप नहीं जानते हाँ हाँ सही है। तो पूरा तो सुनने दीजिए। साकेत मिश्रा हमको समझ में आए, दद्दन मिश्रा लगभग सही थे, लेकिन साकेत मिश्रा नंबर 1 पे है। नंबर 1 और बस बस बस। चुनना हो अगर समाज सेवी या नेता? समाज सेवा। 3 नाम आएंगे, 4 उसमें आपसे कुछ चुनना है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या मायावती उत्तर प्रदेश के लिए? योगी आदित्यनाथ, मायावती, और ये तीनों में फर्क है। एक नाम आपको आप चुनना मेरी है, बात तो सुन कौन लीजिए, है पूरी उत्तर बात प्रदेश तो की? सुनेंगे तब तो आपके समझ में आएगा। हम अभी मैं योगी जी विश्लेषण नहीं करने के लिए आप कह रहा मेरी बात सुन लीजिए, मैं योगी जी को कह दूं तो लोग कहेंगे कि पूरी बात तो समझाना पड़ेगा ना जनता को, कि हम उनको पसंद करते हैं तो क्यों करते हैं, उनको ना पसंद करते हैं तो क्यों नहीं करते। वो इसमें रैपिड फायर में नहीं समझाना, अभी तक आपने हमको समझा दिया। तीनों नहीं पसंद, आप बताइए आप। तीनों नहीं पसंद है, ठीक। राहुल और ममता बनर्जी में किसको आप चुनेंगे? राहुल जी। बिहार की राजनीति में तेजस्वी को चुनते हैं या प्रशांत किशोर को हम चुनते हैं, उत्तर नीतीश प्रदेश- कुमार को और चुनते मैं हैं? उत्तर अरे प्रदेश- महाराज न्यूज भैया हम नहीं बात करेंगे, सामाजिक है। हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। हम सीधा बात करते हैं, हमें घुमा उत्तर फिरा प्रदेश करके में भी कहाँ बात करें? तुलसीपुर में आप बात नहीं किए उत्तर, हम अपने उत्तर मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ ना, तो बलरामपुर की भी बात नहीं मैं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। हम विधानसभा वो नहीं, मुख्यमंत्री अलग होता है, विधानसभा अलग होता है, उत्तर और प्रदेश में लोकसभा आप- अलग होता है, आप- नगर पालिका आप- अलग होता आप कह रहे हैं है, उत्तर जिला प्रदेश में पंचायत बात अलग करेंगे। होता है, प्रधानी अलग होता है। उत्तर प्रदेश पे बात करेंगे, आपने ही तो कहा। मैंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बात की बात की है कि कौन सही है। ठीक है। हाँ। तो जब मैं बलरामपुर की बात किया तो बलरामपुर की विधानसभा की बात कैसे करो? तो आप बलरामपुर मुख्यमंत्री के बारे में हर कोई जानकारी करना चाहता है। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए क्या किया? ठीक है भाई, विधायक के बारे में हर कोई विधानसभा के बारे में जानकारी नहीं रख सकता। नहीं, मुख्यमंत्री लेकिन के तौर पर मुख्यमंत्री जो आदेश करता है वो सबके सामने आता है कि आज मुख्यमंत्री महोदय ने यह आदेश किया है। विधानसभा और मुख्यमंत्री में फर्क है, ये हमको मत घुमाइए। बिहार के मुख्यमंत्री में आप किसको देखते हैं? हम क्यों? नीतीश हम कुमार या किसी को तेजस्वी नहीं। या प्रशांत किशोर? हम तो इतना सेफ साइड तो मत खेलिए आप कि किसी का नाम नहीं लेना। हम क्यों, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का। आप एक नाम लीजिए बिहार के लिए, मैं पूछ रहा हूँ। हकीकत ये है, हाँ। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि खाली मैं लालू यादव के परिवार जी के बारे में जानता हूं या नीतीश कुमार। तो तेजस्वी कौन? और ये तीसरा नाम आपने क्या प्रशांत लिया? किशोर। इनके बारे में मैं जानता नहीं हूं। तो इन्हीं दोनों में बता दीजिए, लालू का परिवार कि नीतीश का परिवार, कौन रहेगा मुख्यमंत्री? अगर इन दोनों में तो लालू का परिवार। मोदी, योगी या ओवैसीउद्दीन ओवैसी? मोदी जी नंबर 1। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान। ठीक है, तो आज का पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त होता है। हमारे साथ जो मेहमान थे राजू शाह, इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। इस पूरे वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू सो मच।